आपको दिखाई पड़ेंगे, प्लेलिस्ट में भी आपको क्या पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे कि सभी प्रश्न वहां आपको बनाया हुआ दिया गया है। ठीक है, यहाँ हम सब 13 से आगे बढ़ते हैं। 13 से प्लान ये है कि इस साल पूरी मैथ के सिलसिला को निपटा देना। ठीक है, और आपका सपोर्ट के वजह से ही मैथ पूरी निपटेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे लोगों का जो मांग आ रहा था उसी मांग पे हम आगे चले हैं और चलता भी रहेंगे जब तक समाप्त ना हो जाए, जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक रुकने वाले नहीं हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 से इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें 13 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए लक्ष्मण। 13 में पढ़िए क्वेश्चन क्या करा, 25 28 31 बोलना, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक दिया हुआ है। तो इसका योगफल ज्ञात कीजिए, अर्थात Sn बराबर वाट, Sn बराबर क्या पूछा, क्योंकि योगफल तो Sn से ही ना निकालते हैं इधर। ठीक है, Sn से a का मान कितना है, प्रथम पद 25, d का मान क्या होता है t2 माइनस t1, तो t2 के मान 28 और 25, तो d के मान 3 आ गया। क्या Sn के लिए हमको n चाहिए ना, क्योंकि Sn बराबर 2 सूत्र होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, या Sn बराबर क्या होता है n/2 प्रथम पद और अंतिम पद। तो इसमें एक बात बताओ, n हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, n चाहिए। n कहने का मतलब की हो रहा कि जैसे ये 25 28 30 31 30 तक जो 100 तक लिखाया ना, इसमें टोटल पद कई गो है, तो पहले हमको n निकालना होगा, पहले हमको क्या निकालना होगा n, और n निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र जानते हैं, tn, तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d। अब इस पे रखो tn, a के मान कितना जानते हैं, a के मान 25, n का मान नहीं पता, और d का मान 3 जानते हैं। अच्छा ये tn टोटल इसमें पद कै गो है, कैमात पद 100 गो tn, तो कितना हो गया, ये tn बराबर 100 ले लिए, तो ये 25 अब प्लस 3 को n से किए 3n और -3, इधर देख लीजिए 100 बराबर ये 25 में से 3 घट गया, कितना बचा 22, अब प्लस क्या है 3n, 22 इस तरफ प्लस में इधर आ गया माइनस में, बराबर क्या है, अर्थात 3n बराबर घटाओ इसमें 78 आ गया, n बराबर क्या आ गया 78/3 आ गया, तो n काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 छक, अर्थात n कितना निकल गया, n कितना निकल गया 26। अब योग हम निकाल लेंगे, तो Sn बराबर n/2 और लगा दे प्रथम पद प्लस अंतिम पद a प्लस l, तो Sn बराबर n का मान कितना आया 26 निकालें, a कितना दे ले और a कितना, l कितना लास्ट वाला 100। अब इसको देखिए 13 दूना और इसको जोड़ दो 125, 13 25 65 के 5 हाथ में 6, 13 दूना 26, 26 6 32 के 2 हाथ में 3, 13 का 13, 13 3 देता है क्या, ठीक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे चलिए 14 नंबर प्रश्न बोलिए, 14 नंबर प्रश्न बोलिए, यहीं पे कर देते बोलिए। 4, 9, 14 कौन सा पद कौन सा होगा 89 होगा, कौन सा पद 89 होगा। अब एक बात बताइए, इसमें a कितना दिया हुआ 4, d कितना दिया हुआ t2 माइनस t1, d और t2 के मान 9 में 4 गया 5 आया, कौन सा पद कितना होगा 80, तो tn बराबर कितना होना चाहिए 89 होना चाहिए, tn बराबर कौन सा पद, n पूछ रहा, अब इसका हम मान रख दो tn बराबर पर रखो, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, tn का मान कितना दिया 89, कौन सा पद n के ना मान पूछ रहा, तो 89, a का मान कितना 4, a का मान 4, n का मान नहीं पता, d के मान कितना, d के मान 5, d के मान 5, 89 और ये 4, अब 5 को n से किए 5n प्लस 5, तो 89 5n आई 5n में से 4 घट गया तो 1 बचा, 89 एक उधर माइनस में इधर आ गया प्लस में, इधर क्या n 5n, इन 90 बराबर क्या n 5n, 5 उस तरफ गुना मैंने आ गया 18 बचे
18 पची अर्थात 18वां पद क्या होगा 89 होगा। दे दिया आंसर। आगे बढ़ जाए तो 2 प्रश्न हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं 15 कि 2 गो है इसमें, तो बोलिए 14 का दूसरा बोलिए। 14 का दूसरा 4 + 9 4 + 9 + 14 + 89। इसमें क्या पूछ रहा योगफल ज्ञात, इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए कितना दे ले 4, ठीक है, डी कितना दे ले T2 माइनस T1 अर्थात 9 - 4 बराबर 5 और 89। तो Tn कितना दिया हुआ, Tn कितना दिया हुआ 89, Tn कितना दिया हुआ। जबकि देखिए इसका अगर आप पहला प्रश्न देखिएगा तो वही चीज है कि 89 तक है, तो टोटल पद कै गो है 18, n उसमें दे ले, लेकिन प्रश्न अलग हो गया ना, तो इसमें n हम फिर से निकालेंगे, इसमें हम n फिर से निकालेंगे। तो यहाँ देख लीजिए Tn 89 हो गया, तो हमको n पहले ज्ञात करना है तब जाके Sn ज्ञात करना, क्योंकि योग भी तो ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे Tn बराबर a + n - 1 इंटू ई हो गया 89 और a का मान 4 प्लस n - 1 डी के मान 5। तो 89 बराबर 4 + 5n अब 5 इकाई 5। तो 89 बराबर 4 में से 5 चला गया -1 और 5n 89 माइनस से के ने और इधर ये प्लस में आ गया। ये 90 बराबर क्या n 5n 18 पचे n का मान कितना आ गया 18। और अब हम सब चलेंगे किस पर योग वाला सूत्र। तो Sn बराबर कौन वाला लगा दे आसानी वाला लगा दें a + l ही लगा दें। तो Sn पूछा n का मान कितना लाए 18/2। a प्रथम पद कितना है 4 और अंतिम पद l कितना है 89 है। तो ये 9 दूना 18 और इसको जोड़ दो तो 93 हो जाएगा, होगा ना। गुना कर दो 9 × 27 के 7 हाथ में 2 9 9 81 2 83 देता है, मिलाते जाना है वो। उसके बाद 15 में चलिए दे दिया 15 में चलिए 15 प्रश्न बोलिए x के लिए हल करें। 15 का पहला कितना दिया बोल 16 सर 16 15 तो था 15 बता रहे हैं। x के लिए हल 1 + 6 + 11 + 16 11 + 16 प्लस डॉट 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 और प्लस x बराबर 100। इस प्रश्न पहले समझो तो जैसे ये एगो एपी था यहाँ तक x तक देले था और इसका योग कितना दे ले 100। मतलब इसमें देले कौन सी है a के मान देले है d देले है d देले है तो 6 - 1 गया 5। अच्छा Sn देले है योग भी देले है, योग कितना देले 100। अच्छा Tn भी देले, लास्ट तक कहाँ गया Tn कहाँ तक, जैसे यहाँ देखो ना 89 तक Tn लेते थे ना, तो Tn कितना देले x देले और x का ही इसमें क्या ज्ञात करना मान। अच्छा Sn से चल के n का मान पहले निकालना होगा हमको। Sn से चलते हैं तो n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। अब बताओ Sn का मान कितना दिया हुआ 100, n का मान नहीं पता, n का मान 2, a का मान 1 प्लस n का मान नहीं पता, d के मान 5। इसका सॉल्यूशन कीजिए। 148 को इन्हें भेज दिए थे कितना 296 बराबर n और n हो गया 2 इकाई 2 और प्लस n - 1 इंटू 5। तो 296 इंटू n 2 और प्लस 5 को n से किए 5 है ना 5 का 296 अर्थात 2n प्लस 5n² माइनस 5n। तो 296 और 2n में से इधर घट गया तो 5n² माइनस 3n। 296 इस तरफ कोची में प्लस में उधर चला गया माइनस में इतना बराबर 0। तो यहाँ से n का मान निकालिए, इसको तोड़िए तो 296 को 5 से गुना कीजिए 296 को। तो पहले 296 का गुणनखंड तोड़िए 2 बार में 14 दूना 28 8 दूना 2 बार में
फिर 2 बार में 3 दूना 6 7 दूना और फिर एगो बचा कौची 5 है, इसमें लाना 3 है तो 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 और 40 में से 37 घटा दिए तो 3 नहीं आएगा। तब इसको कितना लिख सकते हैं 5n स्क्वायर माइनस 40n प्लस 37n और माइनस 200 96 बराबर ये दोनों से कॉमन लेंगे कितना 5n लिए तो n और 8 बचे 40। अब यहाँ से 37 कॉमन लिए तो n और 37 गुना 8 बराबर 0। ब्रैकेट में के अंदर में एक अंदर वाला बाहर वाले को एक साथ और अंदर वाले को एक साथ इतना बराबर 0। इसका कोई काम नहीं। तो देखिए ये 0 दोनों के लिए है तो 5n 37 बराबर भी 0 और कॉमा n माइनस 8 बराबर भी। तो ये 5n बराबर माइनस 37 हो गया और n बराबर इधर 8 हो गया। ये n का मान क्या हो गया माइनस 37 बटा 5 और इधर n बराबर ये मान क्या हो गया असंभव। ये मान क्या हो गया असंभव। n का मान कितना लेंगे तो n बराबर 8। इसमें पूछा कौन चाहिए x के मान ना पूछा कौन चाहिए x के मान तो tn से चल दें क्योंकि अब n हमको निकल गया। अब n हमको क्या हुआ निकल गया तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn तो x दिया है tn कितना दिया x तो x बराबर a का मान 1 और प्लस n का मान कितना लाए 8 तो 8 माइनस 1 डी के मान दिले है कितना डी का मान 5 दिले तो 5 रख दिए। तो x बराबर 1 और प्लस 8 में से गया 7 इंटू 5 x बराबर 1 और 7 पचे 35। तो x के मान कितना निकल गया और देता है मिलाओ तो ठीक है आ गया 36 आ गया ना। थोड़ा सा लाइन डाइवर्ट हो गया था कंप्लीट। 15 के अब कौन सा चले दूसरा बोलिए 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 16 प्लस बराबर 115। प्रश्न सेम टू सेम है। ए कितना दे ले 25 डी कितना दे ले फटाक से बोलो 22 माइनस 25 माइनस 3 एस एन कितना दे ले 115 टी एन क्या दिया 100 और इसी बराबर क्या पूछा एस एन जो दिया है उससे हम चल देंगे ए प्लस एन माइनस 1 एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना 115 एन के मान नहीं पता बटा 2 ए का मान 25 एन के मान नहीं पता डी के मान -3। इस तरफ ही गुना में आ गया भागा में एन बचा और इधर 25 दूना 50 अब प्लस माइनस -3 है ना माइनस माइनस प्लस 3 इधर हो गया 130 बराबर n इंटू 50 और 3 53 माइनस 3n तो 130 बराबर 53n और माइनस 3n स्क्वायर। अब देखिए 130 इस तरफ कोची में फिर माइनस 3n स्क्वायर आगे कर दो। अच्छा ये पट्टी ही ले आओ तो 3n स्क्वायर और माइनस 53n और प्लस 130 बराबर। अब यहाँ 130 के गुणनखंड तोड़ो तो 2 बार में लगाए 6 दूना 5 दूना 5 बार में 13 बचे और एगो और यानी 3 भी। अब इससे लाना कितना 53 तो 3 और 5 दूना तो 39 10 आएगा नहीं असंभव। ठीक आगे बढ़े अगले प्रश्न पे 16 नंबर। चलिए क्या कह रहा एपी इतना में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका योगफल इतना हो। बोलो कितना है एपी बोलो 64 60 56 डॉट 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 एसएन कितना दिया हुआ 544 दिया हुआ। ए कितना दिया हुआ 64 डी कितना दिया गया T2 माइनस 60। पूछा क्या पदों की एन बराबर एस एन बोलिए एस एन क्या दिया हुआ एस एन से चल दे एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। एस एन के मान 544, एन का मान नहीं पता, 2 ए का मान 64 प्लस एन -1, डी के मान -4। कहाँ बीजी है तू सब? n/2, 2 इस तरफ भागा मैंने आ गया, गुना 4 दूना 8, 6 दूना 12, प्लस माइनस -4n, माइनस माइनस प्लस 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 दूना 10 इसको गुना किए तो 100, अच्छा 128 और 4 जोड़ दो तो 132 और माइनस 4n, 132n और माइनस 4n स्क्वायर, ऊपटी सी पटी ले आओ तो 4n स्क्वायर प्लस में और 132n माइनस में और प्लस 10 8 8 बराबर 0। इससे 4 कॉमन हो सकता है, देखो तो 4 तिया 12, 4 तिया, इससे 4 हो सकता है, 4 दूना 8, 7 चौके 28, हाँ 4 कॉमन ले लो, n स्क्वायर 4 तिया 12 और एक भी 12, 4 तिया 12, ये 4 दूना 8, 2 28 हो गया, 7 चौके 28, 4 दूना 8 बराबर 0। 4 होने गुणा में होने चला गया भागा में, तो गुणनखंड इतना का तोड़ो 33n प्लस 200 बराबर, अब 272 का गुणनखंड तोड़ो, 2 बार में लगाए 13 दूना 26, 6 दूना 2 बार में 6 दूना 12, 8 दूना 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 बार में लगाए 17 दूना 33 लाना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 17 आ जाएगा 33 n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 17n प्लस 272 बराबर 0। अब इसको देखिए, यहाँ से n कॉमन लीजिए तो n माइनस 16, यहाँ से 17 कॉमन लीजिए n माइनस 16 बराबर, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ और अंदर वाले को एक साथ, तो n माइनस 17 बराबर 0 और n माइनस 16 बराबर, तो n बराबर 17 हो गया और n बराबर 16, दो मान हमारे पास आया है। और पूछा क्या था? ए नहीं ना, पूछा क्या था? सूत्रों की व्याख्या हाँ तो देता है इतना क्या, ऐसे नहीं हमको ज्ञात करना था, क्या कहते हो? नहीं दे दे हाँ दे ये दिया था और कुछ दे रहा, क्या नंबर प्रश्न था ये? अच्छा, T17 बराबर 0 तो मान निकाला है, हम फिर से n का मान यहाँ लेंगे 17 और Tn रखेंगे, Tn तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T और T17 तो a का मान 64 और प्लस n का मान 17 माइनस 1 इंटू d का मान माइनस में 4, तो T17 बराबर 64 और एक घट गया 16 और गुना -4, T17 बराबर 64 और 16 चौके एक जना, हाँ हाँ एक जब प्लस अब प्लस और प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस और ये तो प्लस माइनस माइनस 64, तो T17 का मान क्या आ गया? 0 आ गया, यही ना दिया, यहाँ n भी दिया है और यहाँ ये भी दिया, क्योंकि 16 पूछ क्या रहा था, संख्या ज्ञात करें, तो दो उत्तर की व्याख्या थे, यहाँ दो उत्तर। अबरी अगला बात T16 तुम निकाल लेना, क्या निकाल लेना? तो T16 निकाल लोगे ऐसी, चलिए आगे बढ़ जाए, 16 में 16 हो गया ना, 17 में चलिए, 17 बोलिए, 17 बोलिए, क्या कह रहा? एपी इतना में कितने पद जोड़े जाएं कि उसका योगफल 120 हो जाए? कौन कौन दिया बोलो? 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, कितना पद जोड़ा जाए? अच्छा एसएन कितना दिया? योग 120 हो जाए, ए कितना दिया? 3, डी कितना हो गया? 5 में से 3 गया 2। अब इसमें पूछ रहा कितना पद जोड़ा जाए, इसमें क्या पूछ रहा?
17 में ना कितने पद जोड़े जाएं कि उसका योगफल 120 हो जाएगा। तो पहले हम n चलें, n क्योंकि निकालेंगे तब ना कि कई गो पद, कितना पद n का मान। तब इसमें आइए Sn बराबर कितना दिया हुआ, तो Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn के मान 120 n बटा 2, 2a का मान 3 प्लस n का मान नहीं पता, डी के मान 3। तो ये 120 देखिए, तो Sn के मान 120 दिया, n नहीं पता, 2a का मान 3 प्लस n माइनस 1 डी के मान 2। तो ये 120 है, नहीं गुना में 2 कर दिए तो n 3 दूना 6 प्लस 2 को n से किए 2n प्लस माइनस माइनस 2, तो 240 बराबर n इंटू 6 में 2 चला गया 4 इंटू 2n, तो 240 अब हो गया 4n प्लस 2n स्क्वायर। तो 240 2 कॉमन ले लो तो 2n प्लस n स्क्वायर, इसको काट दो तो 100, तो 120 बराबर 2n n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2n, 120 यानी प्लस में होने चला गया माइनस में, इधर बचा क्या n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 बराबर 0। 120 का गुणनखंड 2 बार में 60, 2 बार में 3 पचे 15। अब लाना कितना, लाना कितना है 2, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 दूना 12, तो 12 n में माइनस 10 n चला गया, 2n बचा। ये दोनों कॉमन लिए n प्लस 12, यहाँ से 10 कॉमन लिए, 12 दहाइयाँ 20 से, ये 0 है जो दोनों के लिए, ब्रैकेट के अंदर वाले को एक साथ, बाहर वाले को, तो n माइनस 10 बराबर भी 0 और n प्लस 12 बराबर भी, तो n बराबर 10 हो गया और n बराबर माइनस, ये मान असंभव है, n का मान 10 है। अब इसमें क्या पूछ रहा था, पूछ कौन सी रहा था, पूछ क्या रहा था, 10 दे दिया, क्या नंबर था, तो कितने पद जोड़े जाए, तो मतलब 10 पद जोड़ा जाए, 17 में 10 अंश का, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलिए 18 नंबर की, 18 नंबर बोलिए, 18 नंबर का रहा 63 60 57, बोलो तो 63 60 57 डॉट डॉट डॉट, और क्या कह रहा, कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे ठीक है, जिससे उनका योग कितना हो जाए, 693 हो जाए। तो 2 उत्तर की व्याख्या, अर्थात Sn कितना दिया 693, ए कितना है 63, डी कितना है T2 माइनस 60 माइनस 63 माइनस 3, Sn के सूत्र पे चल दे, Sn का मान 693, n बटा 2, a का मान 63 प्लस n का मान नहीं पता, डी के मान माइनस 3, 693 गुना 2 बराबर n, इसको गुना कर दो, 3 दूना 6 दूना 12, अब प्लस माइनस 3 को n से किए, 3 फिर प्लस माइनस, अब माइनस माइनस 3, 226 है 3, 129, इसको गुना कर दो, 3 दूना 9 दूना 18, 6 दूना 3, इससे कॉमन है 3 कॉमन ले लो, 3 चौके 3 तिहाई, इससे ही काटो, 3 चौका 3 दूना 26, नहीं कटेगा 26, तो कहाँ से कटा, तो फायदा, तो इसको क्या करो n ले आओ, माइनस 129 है,
प्लस इतना बराबर 0। अब इसका क्या करो, गुणनखंड तोड़ो। तोड़ो गुणनखंड। पहाड़ थोड़ा लग रहा, पहाड़ नहीं ना लग रहा। चलिए 2 बार में 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना, गलती कर दी है, 9 दूना 18 होगा। तो गुना या गलती हुआ, 3 दूना 6 और 9 दूना 18 के 8, 6 दूना 12 है। अब तो 3 से कटिए जाता रे, 3 चौके ये हो जाता 18, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 से कट ही जाता। 13 86 और बराबर 3, 3 चौके 3 तिया, इसको 3 से काटो, 3 चौके 12, 1 हो गया 18, 3 छक 18, 3 दूना इस तरफ ले आओ, एन स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 बराबर 0। एन स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 बराबर 462 का गुणनखंड तोड़िए, 23 दूना 231। और कैसे लगेगा, 11 से कोई से तो कटेगा एक से, हाँ 3 सते 21, 3 सते 11 सते, और इसको लाना कितना 43, 43 तो 11 तिया 11 तिया 33 और 7 दूना 14, नहीं आया। 11 दूनी 22, अच्छा 11 दूनी 22 सतिया आ गया। एन स्क्वायर तो माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 बराबर 0। ये दोनों से n कॉमन ले लिए, n माइनस 22, n से 21 कॉमन लिए, n माइनस n माइनस 21 इंटू n माइनस 22 बराबर 0, n माइनस 21 बराबर भी 0 और n माइनस 22 बराबर भी 0। तो n बराबर 21 हो गया और n बराबर 22 हो गया। अब पूछा कौन था, कौन सा क्या नंबर था, 18 नंबर। तो n नंबर 21 और n का मान 22, और इसमें n बराबर जब 22 रखेंगे तब इसका tn निकालिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn 22 रख रहे हैं तो a का मान 63 और n का मान 22 माइनस a का d के मान माइनस, तो t 22 बराबर 63 प्लस 21 गुना माइनस 3, तो t 22 63 प्लस माइनस माइनस 3 इकाई 3, 3 दूना 6, तो t 22 का मान क्या आ गया 0। अच्छा इसमें एक मान और रखिए लेंगे, अबरी रख लो क्या, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 21 रखो, तो 21 a का मान 63 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी के मान माइनस 3, तो t 21 बराबर 63 और ये 20 हो गया प्लस 20 गुना माइनस 3, तो t 21 बराबर 63 प्लस माइनस माइनस 20 दिया 60, t 21 बराबर 3, t 21 बराबर कितना आया 3 आया। अब इसमें एक बात बताओ, कौन सा था बाबू, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 693 है, 2 उत्तर की व्याख्या कीजिए। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या तो यहाँ हमारा निकल गया ना, पदों की संख्या निकल गया कि नहीं निकल गया, तो देखिए तो जो 0 आया वो वाला एक आंसर हुआ और यहाँ पर ही दोनों आंसर हुआ, क्योंकि n का मान ही दोनों निकला। कोई दिक्कत है, इतना इसमें बनाना पड़ेगा। आगे बढ़े, 18 के बाद 19 नंबर, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, 15 12 9 में कितने पद दिए जाएं कि इसका योग 15 हो जाए। चलिए तो आसानी है, बोलो कितना दिया है, 15 प्लस बोले तो था 12 प्लस और डॉट डॉट डॉट, एसएन कितना दिया 15, योग 15 हो जाए, ए के मान कौची करा 15 12 9 में कितने पद लिए जाएं कि इसका योग 15 हो जाए। जी 2 उत्तर लग रहा
प्रश्न में गलत हो सकता भाई। ए इतना है, डी कितना है, ऐसे घटते हुए क्रम में हो सकता। डी के मान T2 माइनस 12 माइनस 15 तो माइनस 3। एस एन का मान ए प्लस एन माइनस एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एस एन के मान 15 एन बटा 2 ए का मान 15 प्लस एन माइनस 1 डी के मान माइनस में। तो इधर 15 गुना 2 बराबर एन, और ये 15 दूना 30, अब प्लस माइनस माइनस 3n, अब माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 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 है तो ये 3 हो गया। तो 15 दूना 30 बराबर n इंटू 30 3 33 माइनस 3n। इससे 3 कॉमन ले लें, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 11 तिया 33 और n है 3 से 3 खत्म 10 तिया 10 बराबर n इंटू 11 माइनस, तो 10 बराबर 11n माइनस n स्क्वायर, इसको ही पटी ले आओ n स्क्वायर और माइनस 11n प्लस 10 बराबर 0। अभी 10 टूट के 11 लाना, बताओ 11n हम प्लस 10 बराबर, तो 5 दूना 10 या 10 इकाई 10 कर सकते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 10n माइनस n, क्योंकि 10 और 1 11 और 10 इकाई 10 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लिए n तो माइनस 10, यहाँ से 1 कॉमन लिए n माइनस, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ अंदर वाले को, तो n माइनस 1 बराबर भी 0 और n माइनस 10 बराबर भी, n का मान 1 का n का मान 10 आया। अब इसमें देखिए तो दो उत्तर की तो व्याख्या 19 नंबर हुआ, तो दो उत्तर की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो 1 और 10 दो उत्तर हो गए, क्योंकि दूसरे पद से शुरू कर 9 पदों का योग्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दोनों उत्तर ले आए, और क्या चाहिए अब आपको, हो नहीं, क्योंकि यहाँ से जब हम 9 पद आगे जाएंगे तो उसका मान में क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 ही हो गया तो इसका योग्य तो 15 ना हो गया, इसका योग्य कितना हो गया 15 हो गया, क्योंकि कटता हुआ चला जाएगा। चलिए अब कौन सा नंबर, 20 नंबर, 19 में ही ना है 20 में। चलिए 20 नंबर प्रश्न बताइए। 20 क्या कह रहा है, कह रहा है 100 से 200 के मध्य सभी विषम संख्या का योग्य ज्ञात कीजिए। 100 से 200, 100 से 200 संख्या के बीच में सभी विषम संख्या, बोलिए 101 होगा, 103 होगा, 105, ऐसी ऐसी करते करते 199 होगा कि नहीं होगा। और इसी के बीच में कौन संख्या निकालना, विषम संख्या तो निकल गया, योग निकालना। तो पहले कई गो संख्या होगा, इसमें हमको ए पता है, डी पता है, डी पता है, कितने का अंतर, 2 का अंतर, एन नहीं पता है, एस एन भी पूछा है, तो पहले हम एन निकालेंगे। तो एन टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन लास्ट कितना दे ले 199, ए कितना दे ले 101, एन नहीं पता, और डी कितना दे ले 101, उस तरफ कोची में प्लस में आ गया माइनस में एन माइनस 1 इंटू 2, इससे घटा दिए तो ये 8 और 19 में ये 9 98, एन माइनस 1 इंटू 2, इससे काट दिए 4 दूना 8 9 दूना, तो 49 बराबर एन माइनस 1, एक कोने माइनस मैंने आ गया, तो 49 एन का मान कितना आ गया 50, एन का मान क्या आ गया, एस एन चल दें, एस एन बराबर एन बटा 2 इन टू ए प्लस एल पे ही चल देते हैं, एन का मान 50 आया बटा 2, ए का मान 101 प्लस एल का मान 199, ऐसे नहीं कट गया तो 25 गुना, इसको जोड़ दो 9 1 10 9 1 10 अब 1 1 2 1 3, 199 121 300। अब इसको ऐसे 25 पिया 7500 आ गया। चलिए उसके बाद हम सब 20 के इकाई प्रश्न है, ये पहला हुआ 20 का ही पहला हुआ। 20 का दूसरा चलिए, 20 का दूसरा चलिए, 1 से 201 तक के सभी, अच्छा 2001 तक के सभी विषम संख्याओं का, अच्छा तो ये 1 है, 1 से कितना 2001 तक, अच्छा तो 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया डॉट 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 कहाँ तक 2001 भी तो विषम संख्या,
ठीक है, अब इसमें a कितना हो गया, 1 हो गया, d कितना हो गया, t2 माइनस t1, 3 में से 1 गया, 2 हो गया, n हमको नहीं पता और sn भी हमको निकालना है। तो पहले n के लिए tn पे चल दें, a प्लस n माइनस 1 इंटू tn के मान कितना 2000, 1 a के मान 1 प्लस n के मान नहीं पता, d के मान 2, उस तरफ 2 1 प्लस में n आ गया माइनस में, अब बराबर n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया पूरा पूरी 2000, n माइनस 1 इंटू 2, इसको काट दो तो कितना हो गया 1000 बराबर n माइनस 1, 1000 n एक उस तरफ माइनस में नहीं आ गया, इतना बराबर n। अब Sn चलते हैं, n बटा 2, n बटा 2, एक इधर ये आ गया प्लस इधर माइनस में हो गया, घट गया, तो ये 2000 हो गया, उधर से वो एक आया जुट गया, और a प्लस एल Sn बराबर 1000 1 बटा 2 इंटू a के मान 1 और l के मान 2001, 1001 बटा 2 अगुना ये 2000 कितना होगा 2, और इसको काट दो तो 1001 अर्थात Sn बराबर 1001 अगुना 1001। अब इसको गुणा करो, जो गुणा करके आएगा वही इसका, तो एक इकाई एक, लास्ट का अंक एक है, एक है ना, हाँ हाँ तो एक इकाई एक, तो एक तो है कितना बोलो, हाँ हाँ आ जाएगा, गुना कर लो, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलें, कौन सा ये था 20 ना, 20 के दूसरा था, चलिए 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 अभी है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न देखिए, एपी के 35 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगदी इसका 35 पद, टोटल पद कितना था, एन कितना दिया 35, एन कितना दिया 35, और कौन सा पद दिया दूसरा पद कितना है और सातवां पद 22, सातवां पद है जो 22 है। यहाँ देखो इसको हल करना हम शुरू किए, एन बराबर 35, रे हल्ला दूसरा पद, तो ए प्लस डी बराबर कितना हो गया, दूसरा पद को लिखते हैं ना, और पहला पद को ए लिखते हैं, दूसरा पद को ए प्लस डी लिखते हैं, फिर सातवां पद है तो सातवां पद को ए प्लस 6d बराबर कितना 22। समीकरण एक तथा 2 से, तो समीकरण ए प्लस डी बराबर 2 और ए प्लस 6d बराबर 22, निशान को चेंज कर दो, इसे ही छोड़ डी में 1d चला गया, माइनस 5d 20 में 22 में चला गया तो 20, माइनस से माइनस 5 चौके, डी का मान 4, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, ए प्लस डी बराबर 2, ए और डी के मान 4 बराबर 2, ए इस तरफ 4 प्लस में उधर चला गया, ए के मान -2, ए निकल गया, डी निकल गया, और एन पता है, तो इसमें क्या पूछा 35वां पद ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसका मैच देखिए तो 35 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 35 पदों के योग के लिए Sn चल देंगे, और ए प्लस, तो इसमें डायरेक्ट हम n बटा 2 इंटू 9 इसी से चलेंगे, Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn कै पद के 35, तो 35 बटा 2 इंटू 2, और a का मान कितना लाए माइनस में 2 प्लस n का मान कितना है, नहीं n का मान 35 और माइनस 1, डी के मान कितना लाए 4, तो यहाँ 4 रख दिए, तो Sn बराबर ये 35 बटा 2 और प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, और यहाँ ये प्लस 1 घट गया तो 34 गुना 4, तो Sn बराबर 35 बटा 2 इंटू माइनस 4 प्लस 4 चौका 16 6 हाथ में 1 4 तिया 12 1 13, Sn बराबर 35 बटा 2 इंटू घट गया तो 132, इसको काट दिए तो 6 दूना
12 और 6 दूना, तो SN बराबर 35 गुना 66। इसको गुना देखो कैसे करेंगे, 35 और इसको 6 गुना 11 लिख सकते हैं। SN बराबर 6 पचे 30 के 0 हाथ में, 3 6 18 3 21 और गुना 11। अब गुना करना आसान हो गया, 0 11 इकाई 11 11 दूना 22 है 23 देता है 2310। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, कंप्लीट हो गया 21 नंबर। अभी चलते हैं हम सब 21 पे ही रुक जाते हैं। 22 में वो कोई कथन AP के प्रथम पद इतना और फिर इतना दिया, 21 पे ही रुकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 21 मतलब 21 तक कंप्लीट। टोटल है कितना प्रश्न इसमें, 48, मतलब मिला जुला 50% के करीब है। 24 दूना 48। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही बाबू, फिर अगले में मिलेंगे।